ब्लड लंग्स में जाते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन मिलते हैं और ऑक्सीजन से वहाँ पर मेरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑक्सीजन मिलके वहाँ ब्लड कैरी करता है, तो वो हमारे बॉडी को मतलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। बैद्यनाथ पारा नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग इंस्टीट्यूट आप लोग खूब जानते हैं। जगह जगह लखीसराय, जमुई, गिद्धौर, झाझा, बहुत जगह से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तमाम बच्चों की प्रतिभा आज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हम लोग जब माँ के गर्भ में होते हैं ना, 1 साल से लेकर 9 महीने, 1 महीने से लेकर 9 महीने तक हमारी क्या स्थिति होती है, ये तमाम नन्हे वैज्ञानिकों ने दिखाने का प्रयास किया है। तमाम लोगों ने फूड पिरामिड बताया है, दिखा के बताया कि यहाँ जो है हमको किन किन मिनरल्स की हमारे बॉडी में जरूरत है। कह सकते तमाम नर्सिंग की छात्राएं थी, छात्र थे, तमाम लोगों ने उम्दा प्रदर्शन किया। बताते हैं आपको, संस्थान के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सतीश कुमार ने तमाम बच्चों को प्रोत्साहित किया, एक तरह से वैज्ञानिक होने का गुण उनके अंदर डालने का प्रयास किया। तमाम बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन भी करके दिखाया। तमाम ग्रामीणों को भी बताया है कि आपके दिल में, जहां ना जाने दिल में कितने लोग रहते हैं, कोई ईर्ष्या करता है, कोई मोहब्बत करता है, उस दिल में रक्त कैसे जाता है, रक्त का क्या रोल है, तमाम विस्तृत जानकारी आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। अगर सचमुच आप अपने सपनों में रंग भरना चाहते हैं, हवाई जहाज पर उड़ना चाहते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, तो इंस्टीट्यूट में आइए, दाखिला लीजिए, अपनी आंखों के सपनों को निश्चित रूप से पूरा करिए। फी स्ट्रक्चर भी यहाँ पता है बहुत ही कमी है, क्योंकि यहाँ के जो संस्थान के जो प्रधान है, पैसा कमाना उनका लक्ष्य नहीं। उनका लक्ष्य है कि तमाम बच्चे, खास करके प्रतिभावान बच्चे, ग्रामीण बच्चे आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी में सफलता के सीढ़ियों को चढ़े और आसमान की ऊंचाइयों को नापे। देखिएगा हमारी बहुत ही खास रिपोर्ट। फिर से तमाम अनमोल दर्शकों को रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। यूं तो देश में आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था, लेकिन हकीकत बताऊं, संविधान की पहुंच अभी तक कई बस्तियों, कई गांव में नहीं। अभी भी कानून कहीं न कहीं दौलत वालों की एक तरफ से जागीर बन गया है। पुलिस प्रशासन को भी चाहिए गरीबों को भी न्याय मिले, क्योंकि आज संविधान दिवस है। खास करके गरीब लोगों की जरूर सुनिए, क्योंकि अगर आप गरीब की सुनेंगे ना तो भगवान आपका सुनेगा। देखिएगा हमारी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत रिपोर्ट। सनातन खातून। कहाँ चाहती हैं आप? मांगो बंदर से। मांगो बंदर से आती है? यस सर। क्या सीख रही हैं आप? जीएनएम कोर्स करने के लिए आए। मेरे कॉलेज का नाम बैद्यनाथ इंस्टीट्यूट एंड पैरा मेडिकल साइंसेस कॉलेज से है। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ? बहुत अच्छी होती है, हमको टीचर की तरफ से फुल सपोर्ट है, इसीलिए मैं आती हूँ वहाँ से। अच्छा, तमाम मुस्लिम बेटियों को क्या कहेंगे, क्योंकि कई सबसे बोलेंगे कि हमारे कॉलेज आए, हमारे टीचर का हम पे बहुत बड़ा सहयोग है, तो वो बहुत हेल्प करते हैं हमें आने जाने में। ट्रैवल अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे टीचर हमको हेल्प करते हैं, किसी से द्वारा पहुँचवाते हैं या खुद गाड़ी से पहुँचवा देते हैं हमको, हम आते रहते हैं। आके बेटियों को पढ़ना चाहिए यहाँ? जी, यहाँ आना चाहिए। हम चाहते हैं कि मेरे कास्ट में जितने भी हैं वो यहाँ पर आए और शिक्षा लें। हमारे टीचर सबसे मिले, बहुत अच्छे हैं। ये बनाई है फूड पिरामिड, इसका क्या मकसद है, क्या बताना चाहती हैं आप? ये हमारी बॉडी में मतलब जिस अनुसार न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, वही अनुसार इसको हम ये स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया है। सबसे पहले हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, उसके बाद फिर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, विटामिन्स की, फैट की, फिर मिनरल्स की। तो फिर वही अनुसार हम लोग बनाया है। और कार्बोहाइड्रेट में राइस, गेहूँ, बनाना, ब्रिंजल, यही सब आते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन में सोयाबीन, चने की दाल, पालक, मूंगफली, एग, ये सभी। उसके बाद फिर फैट की जरूरत पड़ती है, उसमें तेल, ये सामान का मतलब होता है, खाया जाता है। आप बताएं मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। हाँ? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान, क्या बताना चाह रहे हैं पिरामिड के बारे में? ये फूड पिरामिड है। ये कार्बोहाइड्रेट में ये चावल, ब्रिंजल, गेहूं, पोटैटो, बनाना आता है। प्रोटीन में आता है सोयाबीन, मूंगफली और एग आता है। और फैट में आता है मिल्क, तो लोगों को अवेयर करना चाह रही हैं आप, क्या मैं सही हूँ? यस। ये पिरामिड आप लोग बना के एक तरह से प्रदर्शन करके दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे शरीर कितने मिनरल्स चाहिए होगा, क्या मैं सही हूँ? यस। जी जी, क्या नाम है आपका? प्रीति कुमार। क्या बताना चाह रही हैं आप? ये हम लोग के शरीर में जितना जितना सब चीज़ का जरूरत होता है वही सब बता रहे हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में एनर्जी देता है खाने से, प्रोटीन खाने से हम लोग के शरीर में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। फैट बाद में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, बाद में हम उसे यूज कर सकते हैं।
विटामिन भी हम लोग के शरीर में मतलब बहुत हार्मोन को कंट्रोल करता है। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा प्रश्न कर रही हैं। जिस तरह से आप लोगों ने ये बताया है, क्या बताना चाहती हैं? ये हम लोग बनाए हैं कि 1 मंथ से लेकर के प्रेगनेंसी के दौरान जो भी होता है ना, उनका सेब बनाए हैं। फिटल बेबी जो भी जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट होते हैं उनके लिए दिखाए हैं। ये क्या बताना चाह रही है इतना ये हम लोग बताने का मकसद ये है कि बेबी के माँ के पेट में कैसे बच्चे 0 से लेके 9 तक कैसे डेवलप करते हैं, उसके बारे में हम लोग दिखाने की कोशिश किए हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला सर। मैं काजल कुमारी हूँ, मैं एनएम की स्टूडेंट हूँ। ये फीटल बेबी का मॉडल्स है और इसके जरिए हम लोगों ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि बेबी 0 मंथ से लेके 9 मंथ तक बेबी माँ के गर्भ में कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे ग्रो करता है, यही और कैसे कैसे उनका शेप होते हैं, आकार होते हैं, वो हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। अनुपम कुमारी है। क्या है? अनुपम कुमारी। अनुपम, इस तरह से आप लोगों ने बनाया है इतना बेहतरीन, तो क्या बताना चाह रही हैं? सर ये मतलब जैसे 1 मंथ से 9 मंथ तक बेबी कैसे ग्रोथ करते हैं माँ के मतलब गर्भ में, तो वो हम लोग दर्शाए हैं मतलब पिक्चर के द्वारा। अर्बन एरिया में गाय और बकरियां पालते हैं और ये शहरी क्षेत्र में कुत्ते पालते हैं, और पढ़े लिखे लोग कुत्ते पालते हैं, और गांव में बिना पढ़े लिखे लोग गाय और बकरियां पालते हैं। अच्छा कौन है? हाँ, शहर गांव ही अच्छा है, और उसमें छोटे छोटे रोड होते हैं, और गांव इसमें मतलब छोटे छोटे सड़कें होते हैं। सुकून गांव में मिलता है। सुकून गांव में ही मिलता है। आप बताओ। ये शहरी क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में पॉल्यूशन ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होते हैं, रोड वगैरह में जाम वगैरह ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ का ज़्यादा होती है, इसी कारण जनसंख्या ज़्यादा होती है। और ग्रामीण क्षेत्र में वातावरण स्वच्छ होता है, यहाँ हाइजीन कम मेंटेन होता है लेकिन स्वच्छ होता है आदमी। ग्रामीण क्षेत्र में आबादी कम होती है और शहरी क्षेत्र में आबादी ज़्यादा होते हैं, और शहरी क्षेत्र में पोल्यूशन ज़्यादा होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा शुद्ध होता है और वातावरण शांत रहता है। आपको याद होगा कोरोना में किसी गांव में कोरोना नहीं पहुंचा? हाँ, है ना? बताओ। वो इसलिए नहीं पहुंचा था क्योंकि गांव में जितना भी थे सब स्वस्थ थे, मजबूत थे, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत थे, और शहर में जितना भी थे सब एसी में रह के, अति में रह के, सब काम करके अति करके, इसी के लिए उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो था वो वीक हो गया था। और गांव का जो था इम्यूनिटी सिस्टम वो ज़्यादा मजबूत था क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करते थे, अनाज उगाते थे, खेती में ज़्यादा वर्क करते थे। वो आप बताओ। सर ये शहरी एरिया है, ग्रामीण एरिया है। शहरी एरिया में क्या होता है, प्रदूषण ज्यादा, कोयला कारखाना ये सब रहता है, इससे ज्यादा प्रदूषण फैलता है। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, साफ सुथरा गाछ वृक्ष रहता है, इससे हम लोग को प्रदूषण मिलता है, तो गांव के लोग स्वस्थ रहते हैं, शहर के लोग थोड़ा ज्यादा बीमार रहते हैं। सर ग्रामीण एरिया में कृषि होते हैं और शहरी एरिया में कृषि नहीं होते। ये देखिए बेबी का शो है, ये बेबी दिखा रहा है एक तरह से। ये क्या है ये बता, मैं इनसे जानूंगा। सर इनका नाम है रेडिएंट वार्मर, जो इसको हम लोग अपने हाथों से बनाए, इसलिए बनाए ताकि इसके बारे में हम लोग पूरी तरीके से जान सके और लोगों को भी हम लोग बता सके कि इसका उपयोग क्यों करते हैं। लोग बोलते हैं कि बच्चे हमारे आईसीयू में भर्ती है, लेकिन वो लोग को नहीं पता रहता है कि ये रेडिएंट वार्मर में हम लोग को बच्चे को भर्ती रखते हैं। बार-बार जहाँ तक मैं समझूं कि जितने माँ के पेट में तापमान चाहिए बच्चे को, वो मशीन देने का काम करती है। जी सर। इसलिए जब डिलीवरी हो जाता है बेबी को, तब हम लोग इस बेबी को 1 घंटा के लिए रेडिएंट वार्मर में हम लोग रखते हैं और उसको एग्जामिनेशन करते हैं, ताकि पता लगाते हैं कि बेबी में तो कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है। इसीलिए हम लोग रेडिएंट वार्मर का उपयोग करता है। जब पता चल जाता है कि बेबी में कोई परेशानी है, तो फिर हम लोग बच्चे को फिर उसमें शिफ्ट करके रखते हैं। इसमें बेबी को इसलिए ये पता करते हैं कि बेबी का टेम्परेचर लो है या हाई है, ये टेम्परेचर पता करते हैं, और मेटाबॉलिक रेट पता करते हैं कि मेटाबॉलिक रेट अच्छा है या नहीं है, और जो बच्चे में जॉन्डिस वगैरह हो जाता है, वो जॉन्डिस वगैरह को हम लोग भी पता करते हैं। इसीलिए पहले ही कर लेते हैं। हाँ, इस पे रखने के बाद पता करते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार हुआ। मतलब ये फीटल हार्ट सर्कुलेशन है। जब मतलब माँ के गर्भ में बच्चा पलता है तो कैसे उसका हार्ट मतलब ब्लड को सर्कुलेट करके और वो अपने बॉडी को मतलब डेवलप करता है, वो होता है। सबसे पहले ब्लड, जैसे ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में आएगा, प्लेसेंटा से ऑक्सीनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन्स में चले जाता है, उसके बाद फिर डक्टस वेनस है, इसमें आता है,
फिर यहाँ से इन्फेरियर वेना कावा में चला जाता है, फिर इन्फेरियर वेना कावा से ब्लड राइट आर्ट्रियम में चले जाता है, फिर राइट आर्ट्रियम से ब्लड दो भाग में मतलब डिवाइड हो जाता है, एक लंग्स की तरफ चला जाता है और एक फोरामेन ओवल की तरफ चला जाता है। तो जो लंग्स की तरफ से फिर डक्टस आर्ट्रियोसस है उसमें ब्लड जाएगा और फिर वहाँ से एरोटा की तरफ आएगा, और फिर जो राइट आर्ट्रियम से फोरामेन ओवल की तरफ जो ब्लड जाता है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में जाता है, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो भी ब्लड एरोटा में चले जाता है, फिर एरोटा से सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू फिर अम्बलाइकल आर्टरी के थ्रू मतलब होते हुए फिर से प्लेसेंटा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर आपने बना दिया है ना बेबी का। हाँ। क्या नाम है आपका? सारा हुसैन, जी, कहाँ पढ़ रही हैं आप? बैदना इंस्टीट्यूट ऑन पैरा मेडिकल साइंसेस। मैडम ये जिस तरह ये बनाई हैं आप, इसका क्या उद्देश्य है, क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में? सर ये ह्यूमन हार्ट है, ये हमारे हार्ट कैसे काम करते हैं उसके बारे में बताएं। ह्यूमन हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट है सर, इसको कार्डियक भी बोला जाता है। ये दो टाइप्स में होता है, पल्मोनरी और दूसरा होता है सिस्टमैटिक। पल्मोनरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और ये सिस्टमैटिक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। सर हमारे दो जो हार्ट है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा से ब्लड आते हैं। सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा से हमको राइट आर्टरियम में ब्लड आते हैं जो ट्राइकास्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाते हैं, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड लंग्स में जाते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन मिलते हैं, और ऑक्सीजन से वहाँ पर मेरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ऑक्सीजन मिलके वहाँ ब्लड कैरी करते हैं, तो वो हमारे बॉडी को मतलब पल्मोनरी वैन में भेजते हैं। ब्लड इस तरह का सर्कुलेशन हमारे बॉडी मतलब हार्ट में 4 चैम्बर है, चारों चैम्बर में ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, एरोटा के थ्रू मेरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होते हैं सर। मैडम क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी सर। जिस तरह सोनी ये तमाम बच्चों ने प्रदर्शन करके बताया ह्यूमन बॉडी जीरो से लेके, तो क्या कहेंगे आप? सर मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत किया। पोजीशन से ये सर बताना चाहते हैं कि पेशेंट को हम लोग किस किस पोजीशन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर। अब किसी को कोई सीपीआर देना है बट उसको पोजीशन के बारे में पता ही नहीं है कि सीपीआर देना है तो हमको पोजीशन क्या चाहिए सर, तो उसको हम लोग इसके माध्यम से हम लोगों ने बताना चाहा है कि पेशेंट को हम लोग कैसे पोजीशन देना है। सीपीआर देने के लिए हमको सुपाइन पोजीशन का जरूरत है बट बहुत लोगों को पता नहीं है पोजीशन, तो इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए मेरे बच्चों ने क्या किया, प्रिपरेशन किया, इस पे असाइनमेंट बना के मॉडल बना के जागरूकता फैलाने के लिए, यस सर, जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। मैडम आपने क्या बताया? सर मैं रेडिएंट वार्मर के बारे में बच्चों को काफ़ी हेल्प की जिससे कि ये सबको दिखा पाए कि बच्चे को एग्जामिन करने के लिए आफ्टर डिलीवरी कैसे रेडिएंट वार्मर का हम यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे बच्चे आने के बाद माँ के गर्भ का टेम्परेचर कुछ और होता है, फिर बाहर का कुछ और होता है, कैसे मेंटेन करते हैं। सर बच्चों ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी अच्छा बताएं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रेरणा कुमारी हुआ। अच्छी प्रेरणा दी है, थैंक यू। कुमारी क्या? छोटी। अच्छा छोटी, हाँ। बड़ा काम कर रही है, बताइए क्या? हमारे बच्चों जैसे फूड पिरामिड के बारे में बता रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने हमारे बच्चे ने मिलकर बनाया इसलिए कि हमारे लिए क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। जैसे हम लोग जंक फूड खा लेते हैं और सोचते हैं कि तो वो नहीं खाना चाहिए, किसमें फैट है, किसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है, तो ये बताना चाहे बच्चे लोगों को जागरूक करना चाह रहे थे। मेरा नाम अजीत रंजन हुआ, मैं बैद्यनाथ नर्सिंग कॉलेज का फैकल्टी हूँ। यहाँ पे बच्चे को कुछ पढ़ाता हूँ और कुछ जानकारियाँ भी देते हैं कि जैसे हमारे हॉस्पिटल्स में क्या होना चाहिए। जबकि ये नर्स बन रहे हैं तो नर्स बने तो इनकी भूमिका भी होगी कि जो भी पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट देना, तो उनको उस चीज़ के बारे में जानना भी चाहिए कि क्या होता है, क्या नर्सिंग है और क्या उसके सिद्धांत है। तो हम लोगों ने जैसे मेरे बच्चों ने फिटल सर्कुलेशन दिखाया, हार्ट सर्कुलेशन दिखाया, रेडिएंट वार्मर के बारे में बताया, पोजीशंस के बारे में बताया, फिर अर्बन एंड रूरल एरिया, अर्बन रूरल एरिया में क्या होना चाहिए। जैसे अर्बन में क्या होता है कि आपका पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर्स ये सारे होते हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, और आपका सीएचसी में हो गया मतलब अर्बन एरिया में क्या हो गया कि आपका मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑल्सो प्रेजेंट रहते हैं। तो वहाँ पे क्या फैकल्टी है, क्या क्या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में क्या होता है कि सारे इक्विपमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वहाँ पे ट्रीटमेंट लेना आसान होता है। तो ये चीज़ बताया उन्होंने, और प्लस फूड पिरामिड्स के बारे में और प्लस बेबी डेवलपमेंट के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। धन्यवाद। जिस तरह बैद्यनाथ पैरा मेडिकल के तमाम बच्चे उम्दा प्रदर्शन किया सर। आज हम लोगों को 0 मंथ से लेकर 9 में हम लोग अपनी माँ के पेट में
बाकी घर में कैसे, तमाम दिखाने का प्रयास किया, तो छोटे वैज्ञानिकों के लिए फिर क्या करेंगे? हम लोगों ने सर बैजनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज के अंतर्गत में जितना भी नर्सिंग के विद्यार्थी है उन लोगों को हम लोग रेगुलर क्लास का शिक्षा के साथ सरकारी नौकरी में भी उन लोग का बहाली हो जाए उसका भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बच्चे को बहुत सारा मॉडल्स डिजाइन्स बनाते हैं, उन लोग को हम लोग रिसर्च वगैरह भी कराते हैं और उन लोग का कॉन्फिडेंस लेवल अभी से हम लोग बढ़ा रहे हैं ताकि वो लोग 3 साल के बाद जीएनएम वाले, 2 साल के बाद एएनएम वाले बाहर निकलते ही तुरंत वो लोग कॉन्फिडेंस के साथ अपना जॉब प्लेसमेंट हो जाए। और अगर कोई विद्यार्थी को हम लोग प्रयास करते हैं 100 लोग 200 लोग के सामने उन लोग को बोलने के लिए मौका देते हैं ताकि कॉन्फिडेंस लेवल रहे। और खास करके लड़कियां लोग जो रहती है नर्सिंग क्षेत्र में उन लोग में हम लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं ताकि वो लोग जिंदगी भी अपना कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाए। लाल बहादुर साहब, आपके तमाम लालों ने आज कमाल किया है, क्या कहेंगे उन तमाम बच्चों से, नन्हे वैज्ञानिकों के लिए? मैं आज के शुभ कार्य में धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बैजनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज का मैं निदेशक हूँ और हमारे बच्चे अभिभावक बहुत खुशी से पढ़ाई करते हैं, मेधावी बच्चे भी हैं और बच्चे से आज तक 1 रुपया कोई भी तरह का किसी तरह का फाइन हम लोग चार्ज नहीं करते। हमारे बच्चे बहुत खुश होकर एक प्रचार का रूप बना लिए हैं और जगह जगह पर एक चर्चा का विषय बनाते हैं कि बैजनाथ नर्सिंग कॉलेज बहुत अच्छे हैं, कोई किसी तरह का कोई तरह का दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लाल साहब, आपके बड़े लाल लोग ने आज तो वैज्ञानिक बन के दिखाया, नन्हे नन्हे लाल के लिए भी आप लोगों ने अच्छा प्लानिंग की है, बस्ता फ्री विद्यालय। आज हमारे संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर सतीश कुमार, ये तो इंजन है, हमारे संस्थान के इंजन है, लेकिन इनका सोच है, इनका तो सोच है कि हैदराबाद का जो एजुकेशन है वो हम सिमुलतला में एजुकेशन देंगे और जम्मू जिला में एक पहला स्थान हमारी रहेगी स्कूल का कि एक चर्चा का विषय बनेगा। सुपाइन पोजीशन में क्या? खाना खाने के बाद सुपाइन पोजीशन में देता। कौन समझा? हिंदी में देहाती लोग हमारा चैनल देखता है। मतलब ये यहाँ पे ये पोजीशन दिखाने की कोशिश करेंगे। इस पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन है? सुपाइन पोजीशन। अच्छा, इसको मैंने कब इस पोजीशन में सोना चाहिए? खाने के बाद। खाने के बाद ऐसा सोना चाहिए। कौन पोजीशन? अच्छा, ये मैंने क्या होता है कब इस पोजीशन में सोना चाहिए लोगों को? जब पेशेंट को एनिमा देते हैं तब।